परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। जैसे आप ये बार बार भविष्यवाणियों में भी सुनते आ रहे हैं कि समय कम है और कम समय में सबने तैयार होना है। रात भी खुदा के कलाम से जब एक वचन को हमने देखा था कि झूठ के बारे में, तो उसमें एक हमने प्रार्थना का बीच में कि जो प्रार्थना के बीच में भी झूठ होता है कैसे होता है। तो खुदा की इच्छा कि इसको और भी आप अच्छे तरीके से समझ सकें। जो मत्ती की इंजील 6 बाब की 12 आयत हमने पढ़ी थी, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ है। तो जहाँ लिखा गया कि हमारे कर्ज हमें क्या कर, माफ कर। तो ये जो कर्ज है, ये कर्ज पैसे का लेन देन नहीं, जहाँ कोई सोने चांदी का के कर्जदार हैं उनका ये देना है। ये जो कर्ज की बात हो रही है ये पापों के विषय में कहा जा रहा है, जैसे लूका 11 की 4 में लिखा है, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ। और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो यहाँ जो कर्ज वो पापों के बारे में लिखा है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। हम भी हमारे गुनहगारों को, हमारे अपराधियों को, हमारे विरुद्ध पाप करने वालों को क्षमा करते हैं। तो माफ़ी जो है तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई मनुष्य अगर आपके विरुद्ध गलती करके गलती को मान लेता है, वो एहसास कर लेता है कि उसने ये गलती की है और आपसे माफ़ी मांगता है, तो वो क्या करना है, माफ़ करना है। दूसरी बात है कि आपके विरुद्ध गलती करने वाला अपनी गलती का एहसास करे या ना करे, माफ़ी मांगे या ना मांगे, फिर भी उसको क्या करना है, माफ़ करना है। क्योंकि अभी भविष्यवाणी में भी आप सुन रहे थे कि असली प्रेम को लो, बनावटी प्रेम को क्या कर दो, छोड़ दो। बाहर से आए हुए लोगों के साथ कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे उन आत्माओं को जीतना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेम उन आत्माओं को जीतेगा। तो प्रेम, कुछ लोग नए लोगों से दूर दूर रहते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने का बच्चा है, साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, जो लोग ज़्यादा उनको ऐसे उठाते हैं, प्रेम करते हैं, तो बच्चा उसी की तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। इसी तरीके से पाप में फंसा हुआ जन जो होता है वो एक किस्म का अभी नया जन्म लेना है। उसने पापों का अंगीकार किया तो नया जन्म में दाखिल हुआ है। तो आपका प्रेम ही उसको क्या करेगा, आपकी ओर आकर्षित करेगा, खुदा के कलाम की ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो आप अगर उससे दूर दूर रह रहे हैं कि ये तो अभी नया है या पापी है या, तो फिर वो कभी भी जीता नहीं जा सकता। आप जितना प्यार उसको दिखाएंगे वो उतना ही क्या करेगा, खुदा की बातों की ओर आकर्षित होगा, खींचा चला आएगा। तो लूका की इंजील 17 बाब उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। तो आपके विरुद्ध गुनाह करने वाला अपनी गलती का एहसास करे या ना करे,
माफी मांगे या ना मांगे फिर भी माफ करना। एक तो होता है कि उसने गलती मान ली, एक होता है कि उसने मानी नहीं है, फिर भी क्या करना, माफ करना पड़ेंगे। हाँ जी। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਅਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि वो पछताए तो फिर उसको क्या करना है, माफ करना है। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो कितनी बार, दिन भर में, पूरे दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, 7 बार फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, मैं माफी मांगता हूं, तो उसे क्षमा कर। तो उसे क्या कर, क्षमा कर। इसका मतलब है कि 7 बार कितने कितने समय में कहा गया, दिन भर में, है ना, कि एक दिन में। तो आप कहेंगे इसका तो काम ही यही है, बार बार मैं इसी काम के लिए हूं। लेकिन इतनी नम्रताई, इतनी सहनशीलता, इतना प्रेम खुदा चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी नम्रताई होनी चाहिए कि बार बार उसको माफ करना, इतनी सहनशीलता अंदर होनी चाहिए। दिन में 7 बार, इसका मतलब है कि एक दिन में वो बार बार आपके पास आ रहा है गलती करके, तो आपके अंदर कितनी सहनशीलता, कितनी नम्रताई, कितना प्रेम अपने अंदर से दिखाना है, कोई बात नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि फिर इलाही प्रेम तभी नजर आएगा जब अंदर से क्या निकलती जाएगी, माफी, माफी। तो मरकुस की इंजील 11 बाब की 25 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ करे। और जब कभी तुम खड़े हुए जब प्रार्थना कभी करते- तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो यदि किसी के मन में कोई विरोध हो तो क्षमा करो। क्षमा करो। इसका मतलब है कि आप दुआ करते वक्त भी उनके नाम ले लेकर कि प्रभु मैं उसको माफ करता हूं। आपको याद आता है कि उसने मेरे साथ ये सलूक किया, उसने मेरे साथ ये व्यवहार किया, उसका नाम ले लेकर प्रभु मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं तेरे नाम से उसको क्षमा करता हूं, तेरे नाम से मैं उसको प्रेम करता हूं। तो अंदर से कभी भी फिर वो कड़त्तन पैदा नहीं होगी, कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, कभी किसी के प्रति नफरत नहीं आएगी, बल्कि आपका हृदय प्रेम बांटने वाला हो जाएगा कि आप यीशु मसीह की तरह दूसरों से प्यार करने वाले बन जाएंगे, दूसरों के साथ प्रेम बांटने वाले बन जाएंगे। तो यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और आपको याद आ जाए, है ना, फिर से पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, यदि किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। तो उसको क्या करना है, क्षमा करना है, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्या करे, क्षमा करे। इसका मतलब है कि दुआ करते वक्त 2 जनों की दुआ के बारे में हम देखते हैं कि जिन्होंने पूरे दिल से दुआ की थी। लूका की इंजील 23 बाब उसकी 34 आयत। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗੁਣੇ ਪਾਏ। तब यीशु ने कहा, हे पिता, यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाने वालों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटकाया था, जिन्होंने उसके हाथों में पाँव में कील ठोके थे, पसली में नेजा मारा था और सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा था, और यीशु मसीह ने क्या कहा,
दिल से दुआ की उन लोगों के लिए। यीशु मसीह के साथ कैसा व्यवहार किया उन लोगों ने, फिर भी क्या दुआ अंदर से आ रही है, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं, क्योंकि ये जानते ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। तो आपके अंदर से भी उन लोगों के प्रति ऐसी दुआ निकलनी चाहिए। जिन लोगों के अंदर से ऐसी दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है दूसरों की माफ़ी के लिए, फिर वो कभी भी दूसरों की बातें नहीं करते, फिर दूसरे के अपराधों का प्रचार नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंदर से क्या कर दिया है, माफ़ कर दिया है। फिर वो चुगली करे कभी करेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से क्या निकल रहा है, उनके प्रति प्यार निकल रहा है। फिर चुगली नहीं निकलेगी, क्या निकल रहा है, प्यार निकल रहा है। तो दिल से दुआ करनी है। जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो इसका मतलब है कि दिल से दुआ करनी है, सच्चाई की दुआ करनी है। दूसरा नाम प्रेरितों के काम 7 बाब उसकी 60 आयत जब हम पढ़ते हैं, स्तिफान का नाम है। हाँ जी, पढ़ेंगे। फिर वो गोडे टेक के ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे प्रभु ਇਹ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਨਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਔਰ ਸੌਲਸ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੀ ਸੀ। फिर घुटने टेक कर ऊंचे स्तिफान जो था, स्टीफन, उसको पथराव करने वाले लोगों के लिए वो दुआ कर रहा है, जो जिन्होंने उसको पत्थर मार कर क्या कर दिया था, मार दिया था। पथराव करने वाले लोगों के लिए ये दुआ कर रहा है। पढ़ेंगे। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से घुटने टेक कर ऊंचे शब्द में ये दुआ की, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वह सो गया। ये कहकर वो क्या हो गया, सो गया। तो इसका मतलब है कि हमें दिल से उन लोगों के लिए दुआ करनी है, बेशक उन्होंने माफ़ी मांगी है या नहीं। ये दोनों जगह हमने देखा है कि उन लोगों ने वहाँ ये नहीं कहा कि हमें माफ़ कर दे, है ना, फिर भी वो दिल से ये दुआ कर रहे हैं कि इनको क्या कर, माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। स्तिफान ने भी वही दुआ की कि प्रभु ये नहीं जानते, इनको क्या कर, माफ़ कर। तो आप आज अपने अंदर उस प्रेम को लेना है जो यीशु मसीह का प्रेम था। तो प्रेम से अपने हृदयों को भरना है, दूसरों की माफ़ी के लिए हर समय हृदय जो है तरस से भरना है कि दूसरे लोग बचाए जाएं। अभी अभी उन लोगों के लिए भविष्यवाणी हो रही थी जो पुराने लोग थे, तो प्रभु ने कहा कि अब वो कहा है कि उनके लिए भी जिन्होंने खुदा के काम के बीच में अड़चने डाली, जिन्होंने खुदा के काम के बीच में उलझने डाली, कि वो नाश ना हो जाएं, पीछे ना रह जाएं, वो भी क्या हो जाएं, बचाए जाएं। तो इसका मतलब है कि आज हमारे अंदर से दुआ निकलनी चाहिए। वो दुआ खुदा के प्रेम से जब हृदय भरा होगा तभी उन लोगों के लिए दुआ निकलेगी। तो आज दुनिया जो है दुख के बीच में जा रही है, कितने लोग कष्ट के बीच में जा रहे हैं, और कितने लोग मसीह के प्रेम को देखना चाहते हैं, उस छुटकारे को देखना चाहते हैं। तो आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए। तो बाइबल में लिखा गया है कि जब कुलसियाँ 3 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ तिवें तुसी भी करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यदि किसी के अंदर किसी को दोष देने का कोई कारण हो, या एक दूसरे के प्रति कोई गिला शिकवा रखता है, हाँ जी, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे तो इसका मतलब है कि एक दूसरे की सहना,
पूरी नम्रताई को लेना है, पूरी सहनशीलता को लेना है। जितना इंसान दूसरों की सहता है उतना ही उसके अंदर क्या बढ़ जाती है, नम्रताई, उतनी सहनशीलता उसके अंदर बढ़ती जाती है। दूसरे आपको सताते हैं, दूसरे आपके विरुद्ध में बोलते हैं, जब आप सुनते हैं तो आप उनके लिए जब दिल से दुआ करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर वो नम्रता, सहनशीलता क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपके अंदर की वो ताकत बढ़ती जा रही है कि आप यीशु मसीह की तरह, आपका हृदय भी उस प्रेम से बढ़ता चला जा रहा है। आप भी फिर कभी क्रोध नहीं आएगा, इतनी नम्रताई आपके अंदर आ जाएगी। तो आपके सताने वालों के लिए यदि किसी के प्रति कोई गिला शिकवा रखता हो, जहां आपके जीवन में कोई ऐसा है कि दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ है आपके अंदर कि हाँ उसने मेरे साथ ये किया है, उसने ये बोला है, तो जब आप उसको माफ करें, कहा पौलुस कहता कि उसकी सह लो और क्या करें, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है, वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी करो। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करते हैं, आप कितनी दिन भर में गलतियां करते हैं फिर भी वो क्षमा करते हैं। तो आपके अंदर से भी वैसा ही स्वभाव खुदा चाहते हैं। इसीलिए कहा गया कि तुम्हारा भी वो स्वभाव हो जो मसीह यीशु का है। तो आज मसीह यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लेना है तो हमारे अंदर भी माफ़ी का दिल होना चाहिए। माफ़ी जो है दिल से उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए उनके नाम ले लेकर, है ना। फिर कभी शिकायत नहीं होगी किसी के प्रति भी कि उसने मेरे साथ ये किया है, उसने मेरे साथ ये किया है। फिर अंदर से क्या निकलेगा, प्रेम ही निकलता जाएगा अंदर से। अफसियाँ 4 बाब उसकी 31 और 32 आयत। अफिसियाँ ਸਭ ਕੁੜੱਤਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਸਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और सब प्रकार की कड़वाहट, दूसरों के प्रति जो आपके हृदय में क्या है, कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप प्रकोप और क्रोध क्रोध और कला और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब वैर भाव समेत तुमसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो। पंजाबी में एक बार फिर पढ़ेंगे। सब कुड़ੱਤਨ, क्रोध, कोप, सब कुड़ੱਤਨ, क्रोध, कोप, रौला ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ और दुर्वचन ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਆਈ ਸਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। सारी बुराई सने आपके जीवन से क्या हो, दूर हो। दुर्वचन कि आपकी जुबान से कुछ भी गलत वचन या गलत शब्द, अपशब्द दूसरों के लिए निकलने नहीं चाहिए। कितना हृदय से प्रेम होना चाहिए, इतना हृदय में प्रेम भरा होना चाहिए। अभी अभी थोड़े दिन पहले कोई मिलने के लिए आया था तो वो अपने एरिया की एक घटना बता रहे थे। वो अपने एरिया के बारे में संगत में वो परिवार जाता है और ऐसी संगत में जो पूरे वर्ल्ड लेवल के कह लीजिए, तो वहाँ संगत के बीच में, उस परिवार के बीच में, उस परिवार की सेवा जो लगी हुई है
चर्च के पर्दे धोने की, उन खादमों के, सिस्टरों के वस्त्र साफ करने की और सफाई करने की। तो उनके बेटे की मैरिज हुई, तो जो उनकी बहू है, अभी उनको खुदा ने बेबी ब्लेसिंग नहीं दी, तो कहते घर आके उसके साथ, पहले भी एक बार बताया था कि उसके साथ गलत व्यवहार, गलत बोल चाल, तो कहते कि वो घर आके कहते हैं कि ये तो खुसरा हमारे घर में आ गया है। किसको? अपने नूह को, बहू को। तो उसको एक ही कमरे में रखा जाता है। तो इसका मतलब है कि आज मसीह जीवन जो है, असल जीवन नजर आना चाहिए। खिदमत खुदा के घर में उनको मिली हुई है, वस्त्र साफ करने की, वहाँ के पर्दे साफ करने की, वहाँ की सफाई करने की, लेकिन जीवन से, तो वो बहन जी कह रहे थे कि जीवन अगर कहते कि मैंने उन खादमों को कहा कि आप स्वर्ग पहुंचाने की बातें करते हैं, पृथ्वी पर रहना ही पहले आप इनको क्या कर दीजिए, सिखा दीजिए कि पृथ्वी पर रहना कैसे है। स्वर्ग की बात तो कहते हैं अभी बहुत दूर है ना। तो इसका मतलब है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा प्रेम एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। आज माफी आपके हृदय में, आपने यही मांगना कि प्रभु मुझे भी माफ करने वाला दिल दे, मेरे अंदर भी वो हृदय डाल दे कि मैं माफ कर सकूं, दूसरों को तेरे प्रेम से प्रेम कर सकूं। यहां पौलुस अफिसियां को दोनों जगह एक अलग अलग बात, पौलुस ने दोनों बातें कही हैं, कुलसियां की कलीसिया को भी, अफिसियां की कलीसिया को भी। दोनों जगह में क्या अंतर उसने कहा है, एक बार दोनों अंतर देखना है। दोनों बातों में माफी कही गई है, लेकिन अंतर क्या है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। हाँ जी। सब कुड़त्तन, क्रोध, कोप, रौला। पहले कुलसिया में हमने पढ़ा था 3:13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कारण हो या गिला शिकवा हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा एक करो, दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। जैसे प्रभु ने, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराधों को क्या कर दिया है, पंजाबी में इसको जैसे। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸਹਿ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ। लेकिन अफसियों में क्या अंतर है? हाँ जी, पढ़ेंगे। ਸਭ ਕੁੜੱਤਨ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕੋਪ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀਾਈ ਸਨੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸਵਾਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। हाँ जी, मैं भी। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला, और निंदा, क्रोध, कला, निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब बैरभाव समेत तुमसे क्या किया जाए, दूर किया जाए। एक दूसरे पर कृपालु, एक दूसरे पर कृपालु होना है, और करुणामयी हो, करुणामयी, तरसवान है ना, कि दूसरों के प्रति तरस होना चाहिए कि नहीं ये नाश ना हो जाएं, है ना, इनकी कमजोरी जो है इनको कहीं नाश ना कर दे, मैं इसके लिए दुआ करूं, है ना। प्रेम, जो अगर अब किसी के प्रति प्रेम है तो फिर प्रेम तो उसके लिए क्या करेगा, दुआ करेगा, उसके लिए माफ़ी मांगेगा, खुद भी इंसान माफ़ करेगा और प्रभु से आगे भी दुहाई देगा कि प्रभु इसको क्या कर दे, माफ़ कर दे, जे बचाया जाए, जे छुड़ाया जाए। हाँ जी। लेकिन इसमें क्या कहा आगे उसने 32 आयत में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने, वहां उसने कहा कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जहां वो कह रहा जैसे परमेश्वर ने मसीह में होकर तुम्हारे अपराध क्या किए हैं, क्षमा किए। मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्या किया, क्षमा किया। वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
तो आज माफ़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप एक दूसरे की बातें करते हैं तो यही बात आपके अंदर उस असीम प्रेम को नहीं बढ़ने देती, वही असली मसीह जीवन को जो मसीह जीवन दिखाई देना चाहिए उसको नज़र नहीं आने देती। तो आज अपने अंदर से अगर मसीह जीवन, असली जीवन आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि एक मसीह का जीवन कैसे होता है, तो फिर माफ़ी सबसे ज़रूरी पहल माफ़ी की है कि कैसे एक दूसरे को माफ़ करना, उनकी बातें करने छोड़कर उनके लिए दुआ करना दिल से, जैसे यीशु मसीह ने दिल से दुआ की, स्तिफान ने दिल से दुआ की, वैसे दूसरों के लिए दिल से क्या करनी है, दुआ करनी है। और जब दिल से दुआ निकलनी शुरू हो जाए, बेशक वो आपके परिवारिक मेंबर हों, या आस पड़ोस के हों, या कलीसिया के बीच में हों, या दोस्त मित्र हों, या रिश्तेदार हों, कोई भी क्यों ना हो, आपको सताने वालों में से कोई भी क्यों ना हो, दिल से उनके लिए क्या करें, दुआ करें कि प्रभु इनको क्या कर, क्षमा कर। प्रभु आपकी दुहाई को सुनकर उनको क्या करें, छुड़ाएं। तो आज आपके अंदर वो प्रेम भरना है, तो मसीह का प्रेम। तो दो बातें याद रखनी है कि अगर आपका गुनाह करने वाला आपसे माफ़ी मांगता है तो वो अपनी गलती का पश्चाताप करता है तो माफ़ करें। फिर दूसरी बात, वो अपने गुनाह के ऊपर पछताए या ना पछताए, माफ़ी मांगे या ना मांगे, फिर भी क्या करना है, माफ़ करना है कि प्रभु मैं उसे क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। तो आज उस माफ़ी को अपने हृदय को माफ़ी से भर लें, उस प्रेम से भर लें, माफ़ी का दिल अपने अंदर लें और दूसरों को उस प्रेम से प्रेम करें, ताकि सब के सब छुड़ाए जा सकें, बचाए जा सकें और मसीह के प्रेम से बढ़ सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आज्ञा।